तो एपिसोड 51 की शुरुआत में एलेक्स पर वो बड़ा सा हाथ अटैक करते हुए कहता है कि तुम बूटियन हॉल के दुश्मन हो, पर एलेक्स उससे बच के अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वो बंदा जिसने वो बड़ा सा हाथ बनाया था सामने आकर अचानक से एलेक्स पे अटैक करता है, पर एलेक्स उसे बड़े आराम से देख लेता है और उस पे वार करके उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर वो बंदा कहता है कि मेरी स्पेशल टेक्निक का तुम्हारे ऊपर कुछ असर क्यों नहीं हुआ। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि वो बंदा पक्का जेसिका के बूटियन हॉल से है, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम्हारी ये टेक्निक अभी जेसिका की जितनी ताकतवर नहीं हुई है। जिसपे वो बंदा कहता है कि तुम जेसिका को कैसे जानते हो। तो एलेक्स कहता है कि वो तो मेरी छोटी बहन है। ये सुन के वो बंदा बोलता है कि जेसिका तुम जैसे से रिलेशन नहीं रख सकती। जिसपे एलेक्स कहता है कि तुम नहीं जानते, जेसिका और मैंने तो कई बार एक साथ ड्रिंक की है, इसलिए तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सुन के वो बंदा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो जेसिका के बूटियन हॉल का मेंबर था, इसलिए वो एलेक्स पे एक मेटियोर किक का इस्तेमाल करता है। लेकिन एलेक्स बड़े आराम से बिना हिले ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे रोककर गोल गोल घुमा के उसे दूर फेंक देता है। पर वो बंदा फिर से खड़ा होकर स्काई पेनिट्रेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ जेसिका एक बूढ़े आदमी के साथ आ जाती है और उस बंदे को रोक कर कहती है कि तुमने अभी तक ये टेक्निक अच्छे से नहीं सीखी है, इसलिए इसका इस्तेमाल मत करो। जिसपे वो बंदा जेसिका से कहता है कि एलेक्स तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कह रहा था। तो एलेक्स बोलता है कि तुम्हारे इस मेंबर ने मुझ पे पीछे से वार करा था, लेकिन ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, इसलिए मैं तो बस इससे थोड़ा मजाक कर रहा था। अब जेसिका एलेक्स को बोलती है कि अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए, मैं तुमसे बात करना चाहती थी। इसके बाद जेसिका एलेक्स को अपने पीछे आने को बोल देती है, तो एलेक्स भी उसके पीछे चला जाता है। जहाँ एक जगह पहुँचने पर जेसिका एलेक्स को बताती है कि बूटियन पेविलियन मेरी बुटीक हॉल की एक ब्रांच है, इसलिए मैं सोच रही थी कि तुम बूटियन पेविलियन ज्वाइन कर लो। जिसपे एलेक्स कहता है कि तुम्हारे पूर्वजों ने बूटियन पेविलियन को पहले ही अपने से अलग कर दिया था, इसलिए तुम्हें उसकी बात नहीं करनी चाहिए। जिसपे जेसिका कहती है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा आने वाला है, तो क्या तुम्हें किसी की मदद नहीं चाहिए होगी, इसलिए मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। ये सुन के एलेक्स कहता है कि पिछली बार मैंने तुम्हारे हॉल में इसलिए आने को मना करा था क्योंकि तुम्हारे हॉल में डेविड था, पर मैं इस बार मना कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे हॉल में बेकार के बंदे भरे पड़े हैं जो बकवास काम करते रहते हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। जिसपे जेसिका कहती है कि जैसा तुम सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं है, मेरे क्लैन मेंबर्स तो बस अपनी पावर्स बढ़ा रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में तुम उन सबके सुप्रीम मास्टर बन जाओ। ये सुन के एलेक्स हंस के कहता है कि मैं हमेशा फ्री रहना चाहता हूँ और तुम्हारी तरह किसी का पपेट नहीं बनना चाहता, और अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं उसे अपने आप हासिल कर लूंगा, और जिस चीज से मुझे नफरत होती है वो चीज मुझे कोई करने पे मजबूर नहीं कर सकता। ये सुन के जेसिका कहती है कि मैंने तुम्हें बातों में बहुत मना लिया क्योंकि तुम बहुत खास हो, पर अब बातों का वक्त खत्म हुआ। इसके बाद जेसिका एलेक्स से लड़ने की फॉर्म में आ जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें यहाँ जान से मार दूंगी ताकि तुम मेरे क्लैन के लिए आगे जाके मुसीबत ना बनो। जिसपे एलेक्स कहता है कि तुम कोशिश करके देख सकती हो, लेकिन जेसिका कुछ नहीं करती और वापस नॉर्मल होकर एलेक्स से कहती है कि भले ही तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, पर मैं कोई निर्दयी इंसान नहीं हूँ जो तुम्हें यहाँ मार दूं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो एलेक्स ये सुन के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति जेसिका के पास आके कहता है कि आपने उसे क्यों जाने दिया, आज उसे मारने का बहुत बढ़िया मौका था। जिसपे जेसिका बोलती है कि आप भूल रहे हो कि उसने पहले भी कई लोगों को बड़े आराम से मार दिया था, इसलिए हमें हर चीज सावधानी से करनी होगी। इस तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो जंगल से मिले एक ब्यूटीफुल बर्ड पे बैठकर स्टोन विलेज जा रहा था। जहाँ जाते हुए वो बर्ड एलेक्स से कहता है कि मैं अपनी होने वाली साथी को ढूंढने जा रहा था, पर तुमने सारा प्लान खराब कर दिया। जिसपे एलेक्स बोलता है कि मुझे स्टोन विलेज छोड़ के तुम वहाँ से उसके लिए चले जाना। तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो खाने के लिए उसी बर्ड पे निशाना लगाने वाले थे, पर तभी उन्हें उस बर्ड पे एलेक्स बैठा दिखता है। लेकिन वो बंदे एलेक्स को इग्नोर करके एक बड़ा सा भाला उस बर्ड की तरफ फेंक देते हैं जो उस बर्ड के पंख में घुस जाता है। जिसके बाद वो बर्ड तेजी से नीचे गिरने लगता है, लेकिन नीचे गिरने से पहले ही एलेक्स उस बर्ड से उतर जाता है। जिसके बाद वो उस बर्ड के पास जाके पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिसपे वो बर्ड एलेक्स से कहता है कि तुम्हें मेरी इनसे बचने में मदद करनी होगी। तभी एलेक्स को वहाँ कुछ लोग के आने की आहट सुनाई देती है जो वहाँ आके कहते हैं कि ये बर्ड अभी तक नहीं मरा। इसके बाद उनमें से एक बंदा अपना भाला वापस लेकर एलेक्स से कहता है कि जल्दी से हमारे लिए इस बर्ड को पका कर लाओ। तो एलेक्स उससे बोलता है कि पकने वाले तो आज तुम सब हो। ये सुन के वो बंदा गुस्से में एलेक्स पे वार करने आगे बढ़ता है, पर एलेक्स उंगली से उस भाले को रोककर उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद एलेक्स उस पे एक अटैक करता है, लेकिन उनमें से एक दूसरा आके एलेक्स के अटैक को रोक देता है और एलेक्स से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हम पर अटैक करो। इसके बाद वो बंदा अपने पॉइजन से एलेक्स पे अटैक करता है, पर उस पॉइजन का एलेक्स पर
पर कुछ असर नहीं होता, इसलिए वो पॉइजन को हटा के उन सबसे कहता है कि तुम अभी कमजोर हो। इसके बाद एलेक्स तेजी से उस बंदे के पास जाके उससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करके उससे पीछे धकेल देता है, जिसके बाद वो बंदा एलेक्स के वार से बचने के लिए अपनी फैमिली की ड्रैगन शील्ड बाहर निकाल लेता है। तो एलेक्स उस शील्ड को अपनी पावर से तोड़ने लगता है। तभी वो भाले वाला बंदा एलेक्स पे पीछे से आके वार करने की कोशिश करता है, पर एलेक्स उससे बच के एक स्पिरिचुअल शील्ड बना लेता है। पर वो बंदा एलेक्स को पीछे फेंककर उस पर फिर से अटैक करता है। तो एलेक्स एक ट्रेजर शील्ड से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर वो शील्ड और भाला बहुत मजबूत थे, इसलिए वो दोनों पीछे हो जाते हैं। इसके बाद वो भाले वाला बंदा अपने साथियों से कहता है कि ये नौसिखिया हमसे लड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए चलो इसे हम मार देते हैं। ये सुन के उसका दोस्त उसके साथ मिलके एक टेक्निक परफॉर्म करते हैं और दोनों के दोनों ड्रैगन फॉर्म में आ जाते हैं। ये देखकर एलेक्स चौंक जाता है और उन दोनों ड्रैगन्स के अटैक को एक साथ रोकने लगता है। ये देखकर वो दोनों बंदे चौंक जाते हैं, क्योंकि एलेक्स को कुछ भी नहीं हुआ था। जिसपे एलेक्स कहता है कि तुम दोनों ताकतवर तो हो, पर इतने भी नहीं कि तुम मुझे हरा सको। इसके बाद एलेक्स उन दोनों को अपना लेवल दिखाता है, जिससे डर के वो दोनों भागने लगते हैं, पर एलेक्स उन दोनों को पकड़ लेता है और उन्हें मारने के लिए एक टेक्निक परफॉर्म करता है, जिसे देखकर उन दोनों के साथी एलेक्स को कहते हैं कि अगर तुम इसे मार दोगे तो मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पर एलेक्स इस बात से नहीं डरता और अपनी एक वर्मिलियन टेक्निक से उन दोनों को मार देता है। ये देखकर उनके साथी वहाँ से भाग जाते हैं और ये बात अपने मास्टर को बता देते हैं। आगे हम स्टोन विलेज को देखते हैं, जहाँ शेन अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा था। तभी एलेक्स वहाँ आ जाता है और रात होने पे उनसे पूछता है कि आप तो बहुत यंग हो गए हो, जिसपे शेन बताते हैं कि ये एलेक्स के पहले दिए हुए ट्रेजर से ही हुआ है। इस तरफ वो बर्ड भी एलेक्स के साथ स्टोन विलेज आया था और उसे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो यहीं रुकने का फैसला करता है। आगे एलेक्स रॉय और अपने गांव के बाकी दोस्तों के साथ आराम कर रहा था, जहाँ गांव के दोस्त उसे बोलते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह बन के रहेंगे। तभी उनमें से एक एलेक्स से कहता है कि क्या स्टोन विलेज के बाहर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। ये सुन के एलेक्स शर्माने लगता है। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं, जो ड्रैगन्स को मार के आने वाले मैच की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि एलेक्स ने भी कुछ ड्रैगन्स को मारा है। लेकिन डेविड को अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लग रही थी। इस तरफ एलेक्स अगले दिन गांव के बच्चों के साथ खेलने लगता है, जहां उसके पीछे एक बार एक लाइटनिंग डॉग भी पड़ जाता है, जिसकी वजह से एलेक्स को दम दबाकर भागना पड़ता है। इधर डेविड को अपने पूर्वजों से अपने क्लैन में सबसे ताकतवर बन जाने का टाइटल मिल जाता है, क्योंकि डेविड मार्शल आर्ट में बहुत ताकतवर हो गया था। इस तरफ हम एलेक्स को छोटे बच्चों के साथ पूल में नहाते हुए देखते हैं और इधर डेविड अपनी बॉडी को लावा में नहा के मजबूत कर रहा था। थोड़े समय बाद गॉड लेवल एरेना में एलेक्स और डेविड की लड़ाई की तैयारी होना शुरू हो जाती है और यहाँ एलेक्स अपने स्टोन विलेज के ट्री गॉड पे लेटकर आराम कर रहा था। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।